नमस्कार दोस्तों, हम संपूर्ण राजस्थान का अध्ययन करने जा रहे हैं। संपूर्ण राजस्थान के अध्ययन में हमारा प्रथम अध्याय है राजस्थान का नामकरण, यानी राजस्थान का जो राजस्थान शब्द है वो कहाँ कहाँ पर मिलता है, इसके क्या क्या प्रमाण है और ये कितना प्राचीन है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला जब हमें नाम मिलता है वो राजस्थान के संबंध में पहला नाम मिलता है मरुकांतर। मरुकांतर जो शब्द है वह रामायण में मिलता है। वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण है, उसमें राजस्थान को जो नाम दिया गया है वो मरुकांतर कहा गया है। सन 1800 ईस्वी में इसे राजस्थान को राजपूताना कहा गया है जॉर्ज थॉमस द्वारा। जॉर्ज थॉमस जब राजस्थान आए थे, उन्होंने राजस्थान का अध्ययन किया था, तो उन्होंने इस राजस्थान को राजपूताना कहा है। राजपूताना क्योंकि उस समय जब ये आए थे तो यहाँ पर राजाओं का राज था, तो उन्होंने इसे राजाओं के राज के आधार पर राजपूताना कहा। ये प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? जॉर्ज थॉमस की पुस्तक है जो विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी है, यानी ये जॉर्ज थॉमस की जीवनी है जो विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी है 1805 ईस्वी में। उस पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यानी जॉर्ज थॉमस जब यहाँ राजस्थान आए थे तो उनकी जीवनी विलियम फ्रैंकलिन, उनके ही मित्र विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में लिखी। इस पुस्तक में द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में राजस्थान का नाम राजपूताना के रूप में बताया गया है। प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से पूछा जाता है कि सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का उल्लेख मिलता है द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। सब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है सर्वप्रथम राजपूताना किन्होंने कहा है, तो जॉर्ज थॉमस ने कहा है। इस पुस्तक के लेखक का नाम भी पूछा जा सकता है। दोनों प्रश्न तो पूछे गए हैं कि राजपूताना शब्द किसने कहा, मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने। कब कहा 1800 ईस्वी में। इनकी जो पुस्तक है, इनकी जो जीवनी है वो विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी है, मिस्टर द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो इनके जो लेखक हैं इनका नाम पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, ये पुस्तक 1805 में आई थी। पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, यानी जॉर्ज थॉमस की मिलिट्री यानी उनकी सेना की जो यादें हैं वो उन्होंने लिखी विलियम फ्रैंकलिन ने। तो दो नाम मिलते हैं। सबसे पहला प्राचीन जो नाम है वो मरुकांतर के रूप में मिलता है, जो हमें रामायण से प्राप्त होता है। वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण है, उसमें राजस्थान को मरुकांतर कहा गया है। उसके बाद राजपूताना 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा इसे राजपूताना कहा गया। इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है कि विलियम फ्रैंकलिन, इनके ही मित्र हैं विलियम फ्रैंकलिन, जिन्होंने 1805 में इनकी जीवनी लिखी थी द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। पुस्तक का नाम, इनके लेखक का नाम और जॉर्ज थॉमस, इन तीनों का नाम महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगला जो राजस्थान का जो नाम मिलता है वो राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में। जॉर्ज थॉमस के बाद कौन आए? कर्नल जेम्स टोड आए। 1829 में इन्होंने राजस्थान के रूप में राजस्थान शब्द कहा, राजस्थान कहा, रजवाड़ा कहा। इन्होंने रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान कहा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें इस शब्द का उल्लेख मिलता है जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र को राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा कहा है। दोनों नाम याद रखने। राजस्थान शब्द सबसे पहले किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने। राजपूताना किन्होंने कहा? जॉर्ज थॉमस ने। तो राजस्थान किन्होंने कहा सर्वप्रथम? कर्नल जेम्स टोड ने। ये शब्द राजस्थान व रजवाड़ा के रूप में भी मिलता है। इनकी पुस्तक का नाम महत्वपूर्ण है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड जो थे उन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आकर के अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद अध्ययन मतलब भ्रमण किया। भ्रमण से जो उन्हें जानकारियाँ प्राप्त हुई, उन जानकारियों को उन्होंने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखा। इसीलिए द कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने जो भ्रमण किया वो घोड़े पे बैठ के किया, इसलिए इन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। राजस्थान में भारतीय जो इनके गुरु थे वो थे यति ज्ञानचंद। पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ सकते हैं कि कर्नल जेम्स टोड के भारतीय गुरु कौन थे? तो यति ज्ञानचंद। यानी यति भारतीय जो होते हैं उन्होंने थोड़ा सा, यति का मतलब बहुत कम, ज्ञानचंद ज्ञान दिया,
कर्नल जेम्स टोड को थोड़ा सा ज्ञान ही दिया था, इसलिए उनका नाम क्या था, यति ज्ञानचंद। ठीक है सब, याद करने की दृष्टि से ये याद रख लेना कि कर्नल जेम्स टोड को भारतीयों ने थोड़ा सा ही ज्ञान दिया, यति ज्ञान, तो यति ज्ञानचंद इनके क्या हो गए थे, गुरु हो गए थे। ये याद करने की दृष्टि से वैसे इनका नाम यति ज्ञानचंद ही था। तो हमने 3 बातें पढ़ी है, 3 नाम पढ़े हैं। सबसे पहला पढ़ा है मरुकांतर, जो रामायण में मिलता है हमें, वाल्मीकि जी द्वारा रचित। दूसरा प्रमाण हमें मिलता है द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस की जो जीवनी है उसमें मिलता है। ये सवाल पूछा गया है कि राजपूताना शब्द सबसे पहले किस ईस्वी में दिया गया है, ये सवाल भी पूछा है। किन्होंने दिया है, ये सवाल भी पूछा गया है। अभी तक ये सवाल नहीं पूछा है कि द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के रचयिता कौन है, तो वो है विलियम फ्रैंकलिन। ये एकदम फ्रैंक थे, अंग्रेजों का राज था, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत के बारे में बहुत अच्छा लिखा, तो एकदम फ्रैंक थे विलियम फ्रैंकलिन। उसके बाद राजस्थान जो शब्द है वो मिलता है हमें 1829 में कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। इनके भारतीय गुरु कौन थे, यति ज्ञानचंद। तो ये तो हमें साहित्य से संबंधित जानकारियाँ हैं जो राजस्थान के बारे में हमें मिलती है, राजस्थान के नामकरण से संबंधित हमें जानकारी मिलती है, ये साहित्य संबंधित है। जो पुस्तक है, 3 पुस्तकें पढ़ी हैं हमने, एक तो वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण, एक विलियम फ्रैंकलिन द्वारा रचित द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और एक कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। 2 तिथि आपको, ईयर आपको याद रखना है। एक तो 1800 ईस्वी, 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम इसे राजपूताना कहा गया था, और 1829 ईस्वी में इसे राजस्थान कहा गया था। पहले राजाओं को राज था, फिर ये राज का स्थान बन गया। ये याद रखना, पहले राजपूताना था, राजाओं का राज था, फिर राजाओं का स्थान बन गया। तो राजपूताना से क्या बना, राजस्थान बना। तो सबसे पहले क्या आया, राजपूताना 1800 ईस्वी में, और फिर क्या आया, राजस्थान 1829 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं शिलालेखीय प्रमाण। 532 ईस्वी में जो चित्तौड़गढ़ शिलालेख है, इसे ही घोसुंडा शिलालेख कहा गया है, जिसमें राजस्थानीय शब्द के रूप में उल्लेख मिलता है। चित्तौड़गढ़ शिलालेख है या इसे घोसुंडा शिलालेख कहते हैं, जिसमें सबसे पहले राजस्थानीय शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। उसमें राजस्थानीय शब्द लिखा है, राजस्थान ना लिख करके क्या लिखा है, राजस्थानीय शब्द लिखा है। इसी प्रकार 625 ईस्वी में बसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही में है, बसंतगढ़ शिलालेख में भी राजस्थानीय द्वितीय के रूप में हमें राजस्थान का नामकरण मिलता है। तो शिलालेखों में दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों शिलालेख पूछे गए हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो 532 पहले चित्तौड़गढ़ का शिलालेख है, जिसे घोसुंडा शिलालेख कहते हैं। ये वर्तमान में खंडित अवस्था में है, जिसमें राजस्थान का नाम किस रूप में मिलता है, राजस्थानीय रूप में मिलता है। दूसरा शिलालेख 625 ईस्वी में निर्मित बसंतगढ़ शिलालेख है, जो सिरोही में स्थित है, जिसमें राजस्थान का नाम राजस्थानी द्वितीय के रूप में हमें मिलता है। अब प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान का नामकरण किस प्रकार से हुआ है, देखिए। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो 30 मार्च 1949 को जयपुर को क्या बनाया गया था, राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। इसीलिए 30 मार्च को हम क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो 30 मार्च 1949 को जयपुर को राजधानी बनाया गया था। इस राजधानी के निर्माण के लिए सबसे जो पहले सिफारिश की थी वो किन्होंने की थी, पी सत्यनारायण राव ने सिफारिश की कि जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाई जाए। तो उन्होंने एक कमेटी गठित की थी, पी सत्यनारायण राव समिति, जिसकी सिफारिशों पर जयपुर को क्या बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था। तो सर्वप्रथम जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो 30 मार्च 1949 को जयपुर को क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया था। तिथि महत्वपूर्ण है याद रखने के दृष्टिकोण से। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान शब्द है, राजस्थान का नाम है, वो प्रशासनिक दृष्टि से या संवैधानिक दृष्टि से कब अस्तित्व में आया, तो वो आया 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो संविधान जैसे ही लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, प्रशासनिक दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से राजस्थान का नाम क्या हो गया, राजस्थान के क्षेत्र का नाम राजस्थान हो गया। एक जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वो कब आया, 1 नवंबर 1956 को, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था। तो 7वें चरण के दौरान राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। तो दोस्तों आज हमने सिर्फ नामकरण की बात की है। नामकरण की बात में हमें 5 बातें महत्वपूर्ण याद रखनी है। केवल नामकरण में 5 बातें हैं, वो 5 ही प्रश्न हैं। नामकरण 5 बातें कौन कौन सी याद रखनी है। पहली बात कि जो साहित्य के रूप में राजस्थान का नाम हमें कहाँ से प्राप्त होता है, मरुकांतर से प्राप्त होता है। किन्होंने लिखी है, वाल्मीकि जी ने लिखी है। क्या पुस्तक का क्या नाम है, रामायण।
तो रामायण जो ग्रंथ है वो वाल्मीकि जी द्वारा रचित है, उसमें राजस्थान को मरुकांतर के रूप में कहा गया है। उसके बाद जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में आते हैं। जॉर्ज थॉमस की जो जीवनी है द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, उसमें राजस्थान का नाम हमें राजपुताना के रूप में मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है 1800 ईस्वी में राजपुताना, मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उसके बाद में 1829 कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड के बारे में अन्य बातें हैं कि इन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। ये भी याद रखना कि इनके जो भारतीय गुरु हैं उनका क्या नाम था, यति ज्ञानचंद। याद रखना कैसे रखना कि कर्नल जेम्स टोड को भारतीयों ने कैसा ज्ञान दिया, थोड़ा सा ज्ञान दिया, इसलिए उनके गुरु का क्या नाम था, यति ज्ञानचंद। याद रखने के दृष्टिकोण से 3 बातें ये याद रखनी है। पहला, मरुकांतर, राजपुताना, राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा किन्होंने लिखी, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। मिस्टर जॉर्ज थॉमस की जो जीवनी है द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और कर्नल जेम्स टोड द्वारा द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। ये 3 तो साहित्य से संबंधित है जिसमें हमें राजस्थान का उल्लेख मिलता है। शिलालेखीय प्रमाण, लिखित में जो प्रमाण है हमें वो 532 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ शिलालेख से व 625 ईस्वी में हमें बसंतगढ़ शिलालेख से प्राप्त होते हैं। जो गोसुंड शिलालेख है, पूछा गया है खंडित अवस्था में है, खंडित अवस्था के किस शिलालेख में राजस्थान का उल्लेख मिलता है, तो 532 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ शिलालेख है, गोसुंडी शिलालेख है, वो अभी वर्तमान में खंडित अवस्था में है, उसमें हमें राजस्थानीय के रूप में राजस्थान का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार 625 ईस्वी में बसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही में है, राजस्थानीय द्वितीय के रूप में राजस्थान का उल्लेख मिलता है। संवैधानिक दृष्टि से ये सब आप जानते ही हैं कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया था पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे। राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो हमारे पास कब आया, 1 नवंबर 1956 को, जब 7वां चरण कंप्लीट हो गया था एकीकरण का। 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक दृष्टि से इसे क्या कहा गया, राजस्थान राज्य कहा गया। धन्यवाद दोस्तों। आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का विस्तार, राजस्थान की सीमाएं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो देखते रहिए। धन्यवाद।